नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त मस्त होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम हिंदी में कहते हैं भिन्न। फ्रैक्शन को हम हिंदी में कहते हैं भिन्न। आज हम जानेंगे कि व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है और इसको इस अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि फ्यूचर में हमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द डेफिनेशन। फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन जो होता है एक होल का हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। अब ये होल क्या होता है? होल का मतलब होता है कंप्लीट। कोई भी चीज कंप्लीट है और उसमें से अगर कोई हिस्सा निकाल लेते हैं तो उसको हम कहते हैं ए पार्ट ऑफ ए होल। अब ये ऐसे तो समझ में आने वाला है नहीं, तो इसके लिए हम कुछ आपके लिए विशेष लेकर के आए हैं। साथियों, आप कभी ना कभी पार्टी में तो गए होगे। मैरिज पार्टी में जाते हो या बर्थडे पार्टी में जाते हो या किसी होटल में जाते हो तो आप क्या करते हो? आप वहाँ पर पिज़्ज़ा ज़रूर ढूंढते हो। आपने पिज़्ज़ा को ज़रूर ढूंढा होगा, तो मैं आपके लिए पिज़्ज़ा लेकर के आया हूँ। देखिए ज़रा इसको। व्हाट इज दिस? दिस इज ए पिज्जा। ये वही पिज्जा है जो आप हमेशा खाने की कोशिश करते हो। आप जहाँ भी जाते हो पार्टी वगैरह में तो कोशिश करते हो कि पिज्जा भी आपको टेस्ट करने के लिए मिल जाए। तो ये है आपके लिए पिज्जा। अब हम पिज्जा के माध्यम से ही समझेंगे कि व्हाट इज फ्रैक्शन या फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल किस टाइप से है, इसको अच्छी तरीके से जानेंगे। देखिए, हम एक बच्चे को मान लेते हैं। मान लिया मेरे सामने है एक बच्चा जिसका नाम है मीरा। तो मीरा है एक बच्ची जिसको हमने क्या किया है, एक पिज्जा दिया है। तो मीरा ने क्या किया है, इस पिज्जा को, अब ये कंप्लीट पिज्जा है, ये होल पार्ट है। ये पार्ट क्या है? ये है होल पार्ट। तो ये होल पार्ट को मीरा ने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। मीरा ने क्या किया, इस होल पार्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप से ये तो हाफ कर दिया। ऊपर वाला पार्ट हाफ हो गया, आधा हो गया। नीचे वाला पार्ट आधा हो गया। फिर इस टाइप से हाफ कर दिया इसका भी। तो ये हो गया टोटल इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये सभी पार्ट्स क्या हैं? इक्वल पार्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट छोटा है कोई पार्ट बड़ा है, ऐसा नहीं है। तो इस कंप्लीट होल पार्ट को मीरा ने क्या किया, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब मीरा क्या करना चाहती है? मीरा इसमें से वन वन पार्ट को वन बाई वन ईट करना चाहती है, खाना चाहती है। तो उसी हिसाब से हम इसको फ्रैक्शन को बनाने की कोशिश भी करेंगे। देखिए जरा, मीरा ने क्या किया, मीरा ने इसके पिज्जा के फर्स्ट पार्ट को निकाला। फर्स्ट पार्ट ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर के स्टार्ट होता है और ये इस टाइप से, और ये वाला पार्ट ये फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट को मीरा ने निकाल लिया है और ईटिंग स्टार्ट कर दिया, खाना स्टार्ट कर दिया है। ओके, जब ये वाला पार्ट निकाल लिया है तो फर्स्ट पार्ट को निकाल लिया है। अब फर्स्ट पार्ट हैज बीन टेकन, फर्स्ट पार्ट लिया जा चुका है। कितने पार्ट्स में से? टोटल कितने पार्ट्स थे? टोटल इक्वल पार्ट्स कितने थे? 4 पार्ट्स। अब मीरा ने वन पार्ट को लिया है 4 इक्वल पार्ट्स में से। तो इट मीन्स वी कैन से दैट वन पार्ट हैज बीन टेकन आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, अब मीरा ने ये वाला पार्ट फिनिश कर लिया है। अब वो दूसरा पार्ट खाना चाहती है, तो ये वाला पार्ट तो फिनिश हो चुका। अब इस वाले पार्ट को भी फिनिश करेगी। तो अभी कितना पार्ट बचेगा इसके बाद? जब इस वाले पार्ट को भी फिनिश निकाल लेगी, टेकन कर लेगी, तो ये वाला पार्ट बचेगा। अब ये वाला पार्ट बचेगा, तो ये कितना पार्ट है? हाफ, ये है आधा पार्ट। इट मीन्स 2 पार्ट्स ले चुकी है मीरा। मीरा कितने पार्ट्स ले चुकी है? 2 पार्ट्स ले चुकी है। हाउ मेनी टोटल पार्ट्स? दे आर 4 इक्वल टोटल पार्ट्स। यानी कि मीरा अब हाफ ले चुकी है, 2 पार्ट्स ले चुकी है आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स में से। देन आफ्टर मीरा ने ये भी फिनिश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब मीरा ये खाना चाहती है थर्ड पार्ट को। अब इस पार्ट को भी खाना चाहती है, तो अब ये वाला पार्ट भी हट चुका है। जब ये वाला पार्ट हट चुका है तो अब कितना पार्ट्स फिनिश हो चुके हैं? 3 पार्ट्स फिनिश हो जाएंगे। अब 3 पार्ट्स फिनिश हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स हैव बीन टेकन आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ अब हमारे पास ओनली एक पार्ट बचा हुआ है जो फोर्थ पार्ट है। अभी जो फोर्थ पार्ट है, ये जहाँ से यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से, ये वाला जो हिस्सा है, इस ये केवल ये वाला पार्ट बचा हुआ है। अब इसकी चांस है मेरा अब इसी को खाने वाली है। तो जब इसको खाने वाली है तो ओनली वन पार्ट बचा हुआ है। इट मीन्स
ये भी, इसको भी खा लेगी तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स 4 पार्ट्स मीरा खा लेगी, जिसमें और 4 इक्वल पार्ट्स में से। तो हम अब ये कंप्लीट पिज्जा फिनिश हो चुका है। अब ये कंप्लीट पिज्जा फिनिश हो चुका है तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, मीरा 4 पार्ट्स फिनिश कर चुकी है आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स में से। आपने यहाँ तक देखा, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। आपने देखा जब मीरा ने फर्स्ट पार्ट को लिया, क्योंकि मीरा ने सबसे पहले क्या किया था, कंप्लीट पिज्जा को, मीरा ने कंप्लीट पिज्जा को फर्स्ट ऑफ ऑल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये कंप्लीट पिज्जा है, होल पिज्जा है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। डिवाइड करने के बाद फर्स्ट उसने पहला पार्ट खाया। जब पहला पार्ट खाया तो इसमें क्या निकल कर के आया, फर्स्ट पार्ट लिया गया। फर्स्ट पार्ट हैज बीन फिनिश्ड आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट को खाया तो ये पूरा हाफ खा लिया ना, हाफ पार्ट फिनिश हो चुका है। तो हाफ पार्ट, इट मीन्स फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट्स हैव बीन फिनिश्ड आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट में अब इस वाले पार्ट को भी खाना चाहती है तो ये तो फिनिश हो ही चुका है, ये वाला फिनिश होने वाला है, या अब खा लेगी। तो इसका मतलब 3 पार्ट्स हैव बीन टेकन आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। एंड अब ये फोर्थ पार्ट को भी निकाल लिया है मीरा ने, तो ये हो गया 4 पार्ट्स हैव बीन टेकन आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। तो पूरा कंप्लीट पिज्जा फिनिश हो चुका है। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब हम चलते हैं इसकी रियल डेफिनेशन पर, तब जाकर के हम समझेंगे कि इसके अपर पार्ट को क्या कहते हैं, लोअर पार्ट को क्या कहते हैं, और इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। आइए, the number of the form, the number of the form a upon b, the number of the form a upon b where a and b are natural numbers the number of the form a upon b where a and b are natural numbers are, so यहाँ पर ऐसे are called fraction. The numbers of the form, the numbers of the form a upon b where a and b are natural number are called fractions. अगर कोई भी नंबर a अपॉन b की फॉर्म में है तो वो क्या होता है, वो फ्रैक्शन होता है। बट उसके लिए कंडीशन ये है कि वो दोनों a एंड b नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। देखिए हियर हमने यूज किया है a अपॉन b। व्हाट इज हियर a अपॉन b? a पार्ट अलग है और b पार्ट अलग है। a ये अपॉन का सिंबल है, डिवाइड का सिंबल है, अपॉन b, a अपॉन b। तो a अपॉन b में वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर। डू यू नो अबाउट नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग्स नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग्स नंबर्स होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर होते हैं। मैं आपको काउंटिंग नंबर का सेट लिख करके दिखा देता हूँ ताकि आप एक बार में ही समझ जाओ अच्छे तरीके से। देखिए ये है नेचुरल नंबर जो कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी। ये है नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर इस टाइप के होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, अनंत तक जो होते हैं। तो नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग्स नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये जो नंबर आएंगे वो ए और बी दोनों की जगह पर कोई सा भी नंबर आ सकता है, वो इनमें से ही आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। अंडरस्टैंड?
Okay. Here a upon b. What is a and b here? देखिए a अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन a क्या है? a है आपका न्यूमिनेटर, a क्या है आपका न्यूमिनेटर, एंड b क्या है यहाँ पर? b है डिनोमिनेटर। जो हमारा अपर पार्ट है, अपर पार्ट होता है नोमिनेटर एंड जो लोअर पार्ट होता है वो होता है डिनोमिनेटर। इसी टाइप से अब आप जितने भी नंबर इस टाइप के देख पा रहे हो, व्हाट व्हाट आर दीज नंबर? दीज नंबर्स आर फ्रैक्शंस। ये सारे नंबर्स क्या है आपके? फ्रैक्शंस हैं। चाहे ये नंबर्स हो इस टाइप के नंबर्स, चाहे इस फॉर्म में हो a अपन b की फॉर्म में, तो इस टाइप के नंबर्स आपके क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं। और हम एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हैं। देखिए और एग्जाम्पल्स आपको दिखाते हैं। वन बाई टू, 2/3, 4/3, 9/2, 2 whole 3/4, 5 whole 2/5। तो लुक एट द बोर्ड। ये जो जितने भी प्रकार जितने भी नंबर्स आपके सामने लिखे गए हैं, ये नंबर्स क्या हैं? ये सभी नंबर्स हैं आपके फ्रैक्शंस। इन सभी को हम कहते हैं फ्रैक्शंस। ये सभी प्रकार के जो नंबर्स लिखे गए हैं ये सारे के सारे फ्रैक्शंस हैं। आप इस बोर्ड पर यहाँ पर ऊपर देख लीजिए, जो हमने पिज्जा फाइंड किया था, तो पिज्जा के पार्ट्स निकाले थे, किस किस तरीके से हम वन पार्ट को निकाल रहे थे। तो ये हमारे पार्ट्स निकल करके आए थे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। दीज आर फ्रैक्शंस। सिंपली हम ये कह सकते हैं a/b की फॉर्म में जो नंबर होता है, जहाँ पर a एंड b क्या है आपके नेचुरल नंबर्स हैं, तो वो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। a नोमिनेटर होता है और b डिनोमिनेटर होता है। अब नोमिनेटर को हिंदी में कहते हैं अंश और डिनोमिनेटर को हिंदी में कहते हैं हर। तो इस टाइप से हो गया अंश बटे हर, ये हो गया हमारे फ्रैक्शन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों को ये वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगा। आपको फ्रैक्शन की सारी जो कन्फ्यूजन है, जितने भी प्रकार के डाउट्स हैं, वो सभी क्लियर हो चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ सभी को ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।